निवाई में नवनियुक्त थाना प्रभारी हरिराम वर्मा ने आज कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अपराध, नशे, अवैध खनन सहित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने थानाधिकारी हरिराम वर्मा से की खास बातचीत। निवाई थाना प्रभारी हरिपाल जी का जयपुर एसओजी में ट्रांसफर होने के बाद हरिराम जी ने कार्यभार संभाला है। हरिराम जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए हरिराम जी, आज आपने कब पदभार ग्रहण किया है, किस तरीके से कानून व्यवस्थाओं को लेकर किन चीजों को आप प्रायोरिटी देंगे? मैंने थाना निवाई पर 24 तारीख को ज्वाइन की था। 24 तारीख के बाद में लगातार मैं ज़्यादातर तो जैसे छोटी मोटी चोरियाँ होती हैं, चोरियों पे ज़्यादा अंकुश लगाऊंगा। गश्त की ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। शहर में जो भी अपराध बढ़ रहे हैं ना, उनको अंकुश लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन पे कमी लाने की पूरी कोशिश रहेगी। ज़्यादातर होगा तो अंकुश रहेगा पूरा। देखिए सर, बात करें यहाँ पर शहर है, ऑयल मिलें हैं, तो काफी आवाजाही में लोगों को परेशानी होती है। तो जो यातायात व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, तो यातायात व्यवस्था में किन चीजों को प्रायोरिटी देंगे आप? सबसे पहले ट्रैफिक सुविधाओं का पूरा करेंगे। कहीं भी कहीं व्यवधान हो रहा हो तो ट्रैफिक व्यवस्था हमने कर रखी है। ट्रैफिक जाते हुए लगा हुआ है, जगह जगह पॉइंट पे लगा रखा है, मैंने दुरुस्त कर रखा है। हर पॉइंट पे जो लगाया जाता है उसको मैं बार बार दिन में 4 बार चेक करता हूँ। उनको हिदायत देता हूँ कि कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हो। पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आमजन सुरक्षित चले, सही एकदम सुरक्षित और स्वच्छ, किसी प्रकार की कोई वो ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले की अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। जी। अवैध खनन को आप किस तरीके से गश्त बढ़ाएंगे, किस तरीके से इसके अवैध खनन पर कमर तोड़ कार्रवाई की प्रयास करेंगे? अवैध खनन के चक्कर में मैं पूरे मेरे स्टाफ को भी, नाइट में मैं भी खुद गश्त में रहता हूँ। बार बार हम तरीके से चेक करते हैं। जो भी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, पूरा अंकुश लगाया जाएगा। देखिए, बात करें निवाई शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह, किस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको, किस तरीके के आदेश आपने दिए हैं? कैमरों के चक्कर में मैंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जो निवेदन किया था, अधिकारियों को भी कहा था साहब यहाँ कैमरे लगने चाहिए। उसके लिए हमारे गवर्नमेंट से भी एक सुविधा आई हुई है, उसके थ्रू भी हमारे कैमरे लग रहे हैं। और एमएलए साहब ने भी बताया कि हम सिटी में कैमरे और भी लगाएंगे, तो इनसे और भी सुविधा होगी। कुछ मैं निवेदन करना चाहूँ कि जैसे आम व्यापारी हैं, उनको भी अपनी दुकानों के में ही लगा के रख लेते हैं उस चीज़ को। कैमरे को थोड़ा रोड पे और बाहर की तरफ भी निकालने की कोशिश, उनकी भी हिदायत की है मैंने कि कैमरे जितने भी रहेंगे सुरक्षित होंगे। उससे क्या है कि हमको सुविधा रहेगी कि कौन अपराध कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से हमारा अपराध को उसको निस्तारण करने में बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल, निवाई शहर में कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरे के साथ साथ जो पुलिस को भी इसका सहयोग मिलेगा। कजोड़ गुजर, A1 टीवी, निवाई टॉक। खैरथल तिजारा की नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लेते हुए अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर परिषद में मास्टर प्लान, भूमि लेखा पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, साफ सफाई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी होली त्योहार को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से फूलों से ऑर्गेनिक गुलाल बनाने के निर्देश दिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए पूनमचंद टांक की मूर्ति का अनावरण समारोह गुरुवार को सांबर लेक कस्बे में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर रहे। अतिथियों ने शहीद पूनमचंद टांक की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही शहीद पूनमचंद टांक के परिजनों का सम्मान किया। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत सहित शहीद पूनमचंद टांक के परिवारजन भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुलाम देखो, आज शहीद की मूर्ति का अनावरण था और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम कोई धरती पे है नहीं। और शहीदों का जितना मान सम्मान किया जाए उतना ही कम है। आदरणीय हमारे कुमार साहब ने, हम लोगों ने आज शहीद की मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला। हम भी अपना बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर नारायणपुर पहुंचे, जहां विधायक शेखावत ने नारायणपुर के सीएससी का निरीक्षण किया और सीएससी में बन रहे नवीन कमरों का भी अवलोकन किया। इस दौरान मरीजों से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के लाभ को लेकर जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सीएससी के चिकित्सकों ने भवन जर्जर होने की समस्या से विधायक देवी सिंह शेखावत को अवगत कराया,
जिसको लेकर विधायक ने 3 करोड़ रुपए विधायक कोटे से देने की घोषणा की। रोज ज़्यादा चलती है, ऐसे में पेशेंट भर्ती करने की भी जगह कम पड़ती है, डॉक्टरों के लिए भी जगह कम पड़ती है, भवन की हालत भी जीर्ण है और बहुत ही आवश्यक रूप से यहाँ बिल्डिंग की आवश्यकता थी। पेशेंट यहाँ 27-30 ग्राम पंचायतों के पेशेंट आते हैं, इनके लिए 95 लाख रुपए से यहाँ जो हम खड़े हैं ये भवन बन रहा है। 35 लाख का उस साइड में एक भवन बनना प्रस्तावित था, साथ ही 3 करोड़ रुपए और हम इस भवन में इसी को एक ही जगह समायोजन करके 4.5 करोड़ रुपए का एक जगह पूरे हमारे क्षेत्र की जनता के लिए 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ भवन बना। लोकसभा चुनाव के आते ही भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल से लेकर संसदीय कार्यक्षेत्र तक छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही बागड़ क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य को लेकर काम शुरू कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के उदयपुर रोड स्थित नए भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को फील्ड में जोश, जुनून, हौसले और चुनावी मुद्दों के साथ काम करने का मूल मंत्र दिया गया। इस दौरान सांसद कनकमल कटारा मीडिया से रूबरू हुए। देखिए, तैयारियां बड़े जोर शोर से हैं। लोकसभा का चुनाव है, बहुत अच्छी रणनीति तैयार हो रही है और ये इच्छा है कि इस बार बांसवाड़ा सीट बहुत अच्छे मतों से जीते और राजस्थान में भी 2525 सीट जीतेंगे। इस प्रकार की कल्पना और इस प्रकार की राय लेकर के सबसे यह काम कार्य तय किया और इसके द्वारा सफल होंगे, ऐसी भावना। जयपुर कमिश्नरेट ने राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना में 2 मार्च को जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जनसुनवाई करेंगे। इस जनसुनवाई में पुलिस थाना, शास्त्री नगर, विद्याधर नगर, भट्टा बस्ती, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, नारगढ़ सहित जयपुर उत्तर के परिवादियों की सुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान एडिशनल कमिश्नर प्रथम कैलाश चंद बिश्नोई, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और थाने के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान शास्त्रीनगर और कोतवाली वृत्तों से संबंधित क्षेत्र के परिवादी अपनी समस्याएं जयपुर पुलिस कमिश्नर को बताकर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवा सकेंगे। इससे पहले जयपुर कमिश्नरेट की शिप्रापत, कानोता और करधनी थाने में जनसुनवाई कर परिवादियों का मौके पर ही निस्तारण किया जा चुका है। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भयानक सड़क हादसा हुआ। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नौगामा तहसील के पास मुनपुर करमला पर भैंसों से भरी एक अनियंत्रित कैंट्रा ओवरलोड पत्थरों से भरे सड़क के किनारे खड़े डंपर के पीछे से जा टकराई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कैंट्रा में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में 5 भैंस भी मारी गई हैं। घटना के बाद घायल को नौगामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राष्ट्रीय आविष्कार दिवस के तहत बांसवाड़ा जिले के लीमथान पीएमश्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। इस दौरान पहले बोरवट कृषि अनुसंधान और विज्ञान केंद्र, बाद ब्रह्मा मंदिर भी छींच, बुआदरा और ऐतिहासिक मानगढ़ धाम में भ्रमण करवाया गया। संस्था प्रधान मुकेश ठाकुर ने बताया कि बच्चों को राष्ट्रीय आविष्कार दिवस के अंतर्गत बोरवट में कृषि अनुसंधान और विज्ञान केंद्र पर कृषि अनुसंधान अधिकारियों ने बच्चों को नर्सरी उद्यान, कृषि की उन्नत फसलें, ग्राफ्टिंग, सीड मशीन का प्रदर्शन दिखाया। वहीं बच्चों को कृषि के उन्नत साधन, खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। रामगंज मंडी में गुरुवार को कोटा रेंज आईजी रविंद्र दत्त गौड़ ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। डिप्टी कैलाश चंद को सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग सार्वजनिक स्थान पर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान रामगंज मंडी सीआई रामनारायण भंवरिया, चेचट एसएचओ मनसी बिश्नोई, मोडक एसएचओ योगेश शर्मा और सुकेत एसएचओ रघुवीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्हें थाने में हेल्प डेस्क लगाकर तुरंत शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए।